ऑलमोस्ट सारे बिगिनर्स ये 4 गलतियां ज़रूर करते हैं जब वो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, और यही 4 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि क्लाइंट खुश होगा या फिर रिफंड लेकर बोलेगा रुको ज़रा सब्र करो। ये नहीं बोलेगा, बट श्योरली बोलेगा कि भाई माफ़ कर दो, जो मैं आपको प्रोफेशनल समझ बैठा और मैंने आपको वेबसाइट दे दी फॉर डिज़ाइनिंग। तो अगर आप एज ए बिगिनर ये 4 गलतियां फिक्स कर लोगे, आप नेक्स्ट लेवल वेबसाइट्स बनाकर हाई पेइंग क्लाइंट्स इजीली क्लोज कर पाओगे। नंबर 1, टेम्पलेट यूज। अगर आप देख पाओ, सिंपली डायरेक्टली पता चल जाता है कि इस पर टेम्पलेट यूज किया गया है। आई एम नॉट अगेंस्ट टेम्पलेट यूज बिकॉज इट विल मेक योर वर्क फास्ट, लेकिन बात यहाँ ये है कि टेम्पलेट भी आप यूज करो लेकिन अकल से। तो ये मैंने रिडिज़ाइन किया, मैंने भी कुछ सेक्शंस यूज़ की। फॉर एग्जांपल अबाउट सेक्शन, ठीक है ना, मैंने इसको सिंपल रखा। बाय द वे आई डू लाइक दीज टेक्स्ट्स लाइक 95% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, 10+ years एक्सपीरियंस, बिकॉज ये स्टैंड आउट करता है। बट क्लाइंट ने जो मुझे अबाउट साइफर किया दिया था तो वो मैंने डायरेक्टली पेस्ट किया। दूसरा सेक्शन जो मैंने यूज़ किया वो आवर कोर सर्विसेज हैं। ऑलमोस्ट मैंने कुछ चेंजेस इसमें नहीं की, बट फिर भी आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये वाला बेटर है और ये वाला ऑड लग रहा है। और वंस वी हैव अ कलर्स चेंज एंड इट्स नॉट विजिबल। तो द थिंग हियर इज टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट उसको इस तरीके से रिफाइन करो कि क्लाइंट को पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये एक टेम्पलेट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइपोग्राफी, कलर्स एंड यूजिंग ग्लोबल स्टाइल्स। तो इस वेबसाइट में हम देख लेते हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है। So Inter is a good font and Poppins for the body text. लेकिन मैंने क्या किया, Barlow Condensed यूज किया एंड Albert Sans for the body. मोस्टली मैं प्रेफर करता हूं कि हेडिंग के लिए मैं सेरिफ फॉन्ट यूज करूं और बॉडी के लिए सैंस सेरिफ। उससे क्या होता है कि हेडिंग स्टैंड आउट हो जाती हैं और वो दूर से ही पता लग जाती है कि ये एक हेडिंग है। इस वेबसाइट में मैंने सेरिफ फॉन्ट नहीं यूज किया फॉर द हेडिंग बिकॉज मुझे नीड नहीं लगी, तो मैंने सिंपली सैन सेरिफ ही यूज किया फॉर हेडिंग, बट स्टिल ये स्टैंड आउट करती है कंपेयर टू दिस। अनदर थिंग इज लाइन हाइट, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें देख लेते हो लाइन हाइट कहीं है ही नहीं, तो क्लियरली हम पढ़ नहीं पा रहे हैं टेक्स्ट को। तो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि लाइन हाइट आप दे दो। यहाँ आप लाइन हाइट दी गई है लेकिन फॉन्ट जो वेट है वो एडिशनल दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं अगर थोड़ा रिफाइन कर दूं, फॉन्ट वेट मैं 600 कर दूं या 500 कर दूं, ऑलमोस्ट 600 पे अच्छा लग रहा है। आप इसको नीट एंड क्लीन पाओगे कंपेयर टू दिस। एंड 1.5 इज लाइन हाइट, आई विल मेक इट 1.7 और 1.6 थोड़ा एडिशनल। बट इस पर क्या किया गया था, 800 दी गई थी एंड इट लुक्स ऑड। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, बट सिंपली कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली पता चल जाते हैं कि ये सही नहीं है। रिडिजाइनड वेबसाइट अगर आप देख पाओ तो इसमें आप पाओगे कि क्लीन टाइपोग्राफी, कलर्स एंड ऑलमोस्ट हर एक चीज सही लग रही है। सो दैट मेक्स द डिजाइन फ्लो बेटर। और एक मेन पॉइंट आ जाता है ग्लोबल स्टाइल्स, जो मोस्टली बिगिनर्स यूज नहीं करते हैं। दे फाइंड इट कि मैं डायरेक्टली हेडिंग को साइज दे दूंगा, कलर को रिफाइन कर दूंगा, तो दैट इज एक्चुअली नॉट द वे। द फास्टर यू लर्न ग्लोबल स्टाइल्स इट विल हेल्प यू, बिकॉज जब क्लाइंट चेंजेस दे देता है, अगर आप नॉर्मल एक एक हेडिंग, एक एक कलर और ऐसे ही यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो लेट मी शो यू। तो अगर आप देख लो, ये वेबसाइट में कोई भी ग्लोबल कलर यूज नहीं किया गया है, टाइपोग्राफी भी यूज नहीं की गई है, ठीक है ना। बट अगर आप मेरी वेबसाइट देख लो, इसमें मैंने क्या किया है, ग्लोबल कलर्स असाइन कर दिए हर जगह। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्राइमरी कलर है, इफ वी विश टू चेंज इट, आप देख रहे होंगे जहां जहां ये असाइन हो रहा है वहां ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बटन्स में यूज हुआ है तो ये चेंज हो रहा है हर जगह, यहाँ असाइन हुआ है चेंज हो रहा है। तो सेम गोज विद से टेक्स्ट, ठीक है ना। टेक्स्ट मैंने असाइन किया, इफ आई वांटेड रेड, जहां जहां टेक्स्ट असाइन हुआ है वहां रेड हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया है, वाइट यूज किया है बिकॉज यहाँ जरूरत थी वाइट की, सो इट वोंट चेंज। बट जहां जहां ब्लैक टेक्स्ट यूज किया गया है इट विल ऑटोमेटिकली चेंज। तो बंदा अगर आपको बोले कि मुझे कलर चेंज करना है या मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, यू कैन इजीली डू इट यूजिंग ग्लोबल स्टाइल्स।
नंबर 3, चूजिंग इमेजेस फॉर वेबसाइट। आई स्वेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लग रहा होगा कि इमेज कोई भी चूज कर सकते हैं, डाल दी, इसमें क्या दिक्कत है। बट द थिंग हियर इज, आई थिंक आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन इमेजेस। लाइक आई डू लेआउट रिसर्चेस एंड ऑल, बट मोस्टली इमेज चॉइस में मेरा बहुत ही टाइम जाता है। रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। ओबियसली इसमें टेम्पलेट यूज़ किया गया है, फिर शायद इमेजेस भी ऐसी उठा के लगा दी। ये सेक्शन आप देख लो और इसकी इमेजेस आप देख लो, ऑलमोस्ट को रिलेट कर रही है। आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ ये इमेज क्या हमको दिखा रही है। सेम फॉर दिस सेक्शन, ठीक है ना। बैकग्राउंड में मैंने ग्रिड अप्लाई किया है, वरना मैंने इसमें कलर किया था ग्रे यूज़, बट वो मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था। फिर मैंने फिग्मा टेम्पलेट्स एक्स्ट्रा देख लिए और ग्रिड यूज़ करके ये एक थोड़ा टच दे देता है। सेम गोज फॉर द फुटर। इफ़ यू सी, इसमें मैंने फिग्मा में ड्राफ्ट किया, एक सी हाफ क्रॉप किया, तो ये एक सी जो साइफर किया उसका एक आइडिया दे देता है एंड इट मेक्स फोटो लुक गुड। वरना मैं ग्रीन भी यूज़ कर सकता था, बट वो और लग जाता। तो ये एक थोड़ा वाइब दे देता है और क्लाइंट को ये अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। मोस्टली मैं भी स्टॉक इमेजेस ही यूज़ करता हूँ, बट थिंग हियर इज, बिगिनर्स क्या करते हैं, हेडिंग कॉपी कर दी, फ्री पिक में गए या पिक्सेल्स में गए और हेडिंग डाल दी, जो भी फर्स्ट सेकंड इमेज आई उठा के डाल दी। बट यू हैव टू रिसर्च एनफ कि कौन सी हमें बेटर लगे। 2-3 वेबसाइट्स आप पर जा सकते हो, अब AI भी है, AI पर ड्राफ्ट कर सकते हो, इट विल लुक बेटर एंड कनेक्ट बेटर। नंबर 4, प्लगइन्स एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। सब कहते हैं कि वर्डप्रेस स्लो है, बट थिंग हियर इज, जो वेबसाइट बना रहा है उसी पर यह डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट स्लो बनाएगा या फास्ट बनाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये आप देख लो, ये एक बिगिनर ने वेबसाइट बनाई एंड स्पीड इज़ 54 ऑन मोबाइल, डेस्कटॉप इज़ 92, वो बेटर ही रहती है। अब आप रिडिज़ाइनड वेबसाइट देख लो, 98 एंड ऑन डेस्कटॉप इट इज़ सेम 98, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट स्पीड बेटर है जो मैंने रिडिज़ाइन वेबसाइट की है। अब स्पीड क्यों बेटर आ रही है ये आप देख लो। प्लगइन मैंने एलिमेंटोर एंड एलिमेंटोर प्रो यूज़ किया है, लाइट स्पीड कैश है ये भी ऑन नहीं है। तो वहीं पर आप देख लो, जो बिगिनर ने वेबसाइट बनाई, ब्लॉग्जी कंपेनियन, एलिमेंटोर, एलिमेंटोर प्रो, फिर जैग एलिमेंटोर किट, बिकॉज ये उसने डिज़ाइन जो की है ये यूज़ किया गया है फॉर टेम्पलेट किट, ये इंपोर्ट कर देता है, एंड लॉट ऑफ अदर टूल्स, ठीक है ना। तो यहाँ मेन डिफरेंस आ जाता है। सेम गोज विद लेआउट। अगर आप होम पेज देख लो, इमेजेस 2-4 यूज़ की गई है, तो अगर आप देख लो इमेजेस ऑलमोस्ट सेम यूज़ की गई है, उतना डिफरेंस नहीं है। बट आई डोंट नो इसने कितना साइज़ यूज़ किया है फॉर द इमेजेस, बट मैं ऑलमोस्ट क्या करता हूँ, इमेजेस को कंप्रेस करता हूँ टाइनी PNG वेबसाइट से, तो मैं प्लगइन यूज़ नहीं करता, आई मैनुअली कंप्रेस द इमेजेस। इट बिकम्स बेटर, टाइम लगता है बट वेबसाइट लोड फास्टर होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई आल्सो यूज़ WBP वर्जन एंड दैट मेक्स वेबसाइट फास्टर। तो एज अ बिगिनर आपको अननेसेसरी प्लगइन्स यूज़ नहीं करने हैं, जहाँ ज़रूरत भी नहीं होती आप एलिमेंटोर एड-ऑन्स यूज़ कर लेते हो और वो वेबसाइट की वाट लगा देता है। सो लेट अस एंड दिस वीडियो हियर। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा चला गया है, सो आई वोंट रिपीट द थिंग्स एंड ऑल, बट मुझे यकीन है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड इट विल हेल्प यू टू क्लोज हाई पेइंग क्लाइंट्स। बाकी मोस्टली मैं ज़्यादा नहीं कहता, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक इट, do share with your friends and also subscribe to the channel. Thank you.